तो एकदम कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए ऐसा मैं नहीं मानता। प्राथमिक शिक्षा से शिक्षा शुरू होती है और हमारे जीवन के अंत तक चलती है शिक्षा, यदि शिक्षित होना चाहता है व्यक्ति तो। हम स्व को भूल गए, इसलिए ये दशा हुई। आखिर शिक्षा की दुर्दशा क्यों हुई, या ये विचार गोष्ठी क्यों करनी पड़ रही है, इसके मूल बिंदु में जाना होगा कि हम अपने स्व को भूल गए। अंग्रेजों का शासनकाल आया, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से तो शिक्षा दी जाने लगी, हमको अपने स्व से काटा गया। मैं आधुनिकता की ओर अभी नहीं आऊंगा, पहले उस मूल बिंदु पर आऊंगा जिसका कहीं जिक्र अरुण जी ने किया, जिसका कहीं जिक्र अशोक जी ने किया, जिसका कहीं जिक्र पंडित जी ने किया, पद्मेश जी ने। उसी पर मैं आऊंगा। लॉर्ड मैकाले जब यहां से शिक्षा पद्धति देकर वापस गया तो उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान में? तो बोला, मैं वो शिक्षा पद्धति देके आ रहा हूं जिससे काले अंग्रेज पैदा होंगे, शरीर से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज होंगे। और वो जब मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, इस मूल वाक्य के इर्द गिर्द वो पाठ्यक्रम बने, वो कार्यक्रम बने शिक्षा के कि हमारे मन से स्व कट गया। छोटा सा एक उदाहरण बताऊं, कैसे हमारे मन में, बालक के मन में चुपके से दूसरी संस्कृति हावी होती है। मेरी संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत विराट है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है हमारी संस्कृति, सर्वजन हिताय की बात करती है, लेकिन चुपके से स्वार्थ के लिए, स्वांत सुखाय के लिए कैसे दस्तक दी गई? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। वर्षा सर्वजन हिताय होती है, वो चली जाए क्योंकि लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। स्वार्थ के लिए सर्वजन हित का बलिदान हो जाए, ये चुपके से मेरे बच्चों के घर में उस अंग्रेजी पोयम में डाल दिया। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति उस गांव में बैठे हुए गीत गाने वाले बालक की है जो कहता है कि या मेरे मौला पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे, बरसों मेघ धड़ाके से, चाहे बुढ़िया मर जाए फाके से। यानी वो गरीब गुरबा आदमी जो रोज का कुआं खोदता है, रोज का पानी पीता है, कामना क्या करता है? पूरे समाज के लिए पानी बरसे, क्योंकि रोज का कुआं खोदता है, रोज का पानी पीता है। हो सकता है ऐसे भुखमरी हो जाए उसके घर में कि उसकी बुजुर्ग मां मर जाए, लेकिन वो मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन वर्षा होनी चाहिए, स्वांत सुखाए नहीं, सर्वजन हिताय देश। इससे काटा गया, स्व से काटा गया। जी फॉर जेंटलमैन पढ़ा, और जेंटलमैन के सामने फोटो किसकी लगी? तो सूट कोट टाई वाई हैट पहने हुए व्यक्ति। बच्चे ने सोचा जेंटलमैन ऐसा होता है। जेंटलमैन मतलब गया, टाई शाई सूट कोट पहना है, इज जेंटलमैन।
और पंडित जी अपने नाती के पास गए, उसने देखा धोती को गमछा डाले हुए, ही इज नॉट चाहते। क्या शिक्षा दे रही थी? लाड बैकाली की शिक्षा थी। गा से गणेश पढ़ाना सांप्रदायिक हो गया, गा से गधा पढ़ाने में कोई ऐसा नहीं किया गया, यह हमको दिया गया। तो कहां से शिक्षा शुरू हुई है? संस्कार विहीन शिक्षा दी गई, शिक्षा को संस्कार से काटा गया। ये इसके मूल में है। दशा और दिशा तो तब सुधरेगी जब शिक्षा संस्कार देने वाली है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा किसी ने कि शिक्षा जरूरी है व्यक्ति के लिए संस्कार। स्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है व्यक्ति को। वो खो गए हमको। स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में एक बहुत और कही थी, शिक्षा वो जो ज्ञान विज्ञान से रूबरू कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में बहुत लिखा है स्वामी जी ने। शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए, शिक्षा वो जो हमें संस्कार सिखाए। आज की एनईपी इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित है। एनईपी के, जैसे कि मैंने कहा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का एक वाक्य धुरी था, जिस धुरी के इर्द पाठ्यक्रम कार्यक्रम बना, ऐसे एनईपी के 3 वाक्य धुरी है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इस न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम बन रहे हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं। बरसों से हम उसको 1968 में एक बार कुछ कोशिश हुई थी शिक्षा नीति बदलने की, फिर 1986 में कोशिश हुई, लेकिन वो अधूरी मन से अधूरी कोशिशें। 2020 में मेरे नेता मोदी ने जो शिक्षा नीति दी है, नीति 2020, परफेक्ट शिक्षा नीति है भारत के स्व के हिसाब से, भारत के ये सिखाने के हिसाब से कि शानदार था अतीत हमारा, तो वर्तमान को संवारेंगे और भविष्य को निखारेंगे। अतीत को भी ध्यान रखेंगे और तकनीक को भी ध्यान रखेंगे। उस पर चलना है। और ठीक है, रातों रात परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उस दिशा में बढ़ चला है देश और प्रदेश। आपको ये बात का खुशी होनी चाहिए कि प्रदेश इस बात में काफी आगे बढ़ रहा है, बल्कि अभी तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा के लोग आकर देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनईपी कैसे लागू कर रहे हैं हम लोग, ये देखने आने वाले। काफी बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में। दशा बिगड़ी क्यों? समाज का हर एक दोषी है। सिर्फ राजनीति को दोषी ठहराना गलत है। राजनीति गलत नहीं मित्रों। राजनीति किसके हाथों है वो देखना पड़ेगा। राजनीति राम के हाथों की भक्ति थी। राजनीति कृष्ण के हाथों पहुंची युक्ति बनी। कृष्ण जी ने हर काम युक्ति से किया। राम के हाथों की भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची युक्ति बनी, रावण के हाथ पहुंची शक्ति बनी, इंदिरा जी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी। कोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, देश में आपातकाल लगा दिया, संविधान की धज्जी उड़ा दिया, लेकिन कुर्सी से चिपकी रही, यह आसक्ति बनी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों पहुंचती है तो विरक्ति बनती है। मैं राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता, लेकिन विवेचना कर व्याख्या करना चाहता हूं। और जब मायावती के हाथों पहुंचती है अपनी संपत्ति बनाती है, और जब मुलायम सिंह जैसे के हाथ पहुंचती है तो समाज के लिए विपत्ति बनती है, और जब मेरे नेता मोदी और योगी के हाथ पहुंचती है तो राष्ट्रभक्ति बनती है। हर बात के लिए राजनीति में दोषी देना एक फैशन बन चुका है, चाहे कभी हो। अभी अशोक जी ने भी कहा कि मैंने ऐसा कहा तो पीछे से मंत्री जी ये बोलिए, हर दोष मंत्री जी का है, हर दोष राजनीतिक व्यक्तियों में है। हम अपने अंदर झांक कर देख लें, हम शिक्षक यदि बैठे हैं, हम कितना पढ़ा रहे हैं, छात्र हैं तो कितना पढ़ रहे हैं, प्रबंधन समिति से तो कितना उसको मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति ने शिक्षा को एक ऐसी राजनीति है जिसने शिक्षा को भ्रष्ट किया। प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का, प्रदेशवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। इस प्रदेश में हुआ था, वहां से बढ़ा नकल। लेकिन जरा अंतरात्मा में झांक कर देखें, कौन छात्र है जो नकल करके पास नहीं होना चाहता, सोचता है नकल करके पास हो जाओ, दिन भर नोट करता रहा। कौन शिक्षक है जो सोचता है चलो नकल कर, मुझे पढ़ाना ना पड़े उस समय नकल करा देंगे, सामूहिक पास करा देंगे। कौन ऐसा अभिभावक है, जाके देखिए जब परीक्षाएं होती हैं, अभिभावक बाहर नकल के पर्चे लेके खड़े होते हैं। ये समाज है। कौन सा प्रबंध तंत्र है जो पैसे देकर नकल की व्यवस्था नहीं करता? ये समाज है। दोष एक वर्ग को, समाज को सुधरना होगा। राजनीति तो अपने आप सुधरेगी। राजनीति भी उस व्यक्ति को दीजिए ना, योगी जी को दीजिए ना, मोदी जी को दीजिए ना, दी है। देश बदल रहा है, सुधर रहा है देश। कहां 13वें स्थान पे हमारा देश था आर्थिक व्यवस्था में, आज 4थे स्थान पे आ गया। हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पर को। तो सभी समाज को जुड़ना होगा, तभी दिशा भी बदलेगी, दशा भी सुधरेगी। अच्छे प्रयास हो, अच्छे परिणाम आते हैं। हम उस धाती है वो हमारी, जैसे नालंदा। शिक्षा को हमने दिशा दी है, शिक्षा को हमारे गुरुकुलों ने। आज गुरुकुल में किसी स्कूल में पढ़ना, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ना तो समाज में हिकारत हो जाता है। गवर्नमेंट में पढ़ना शान की बात होती है, जहां संस्कार दिए नहीं जाते। कैसे बदलेगी दिशा जब हमारा मानस ही बन चुका है? दशा कैसे सुधरेगी, दिशा कैसे बदलेगी? अरे हमने विश्व को ज्ञान के भंडार दिए थे, तक्षशिला नालंदा दी थी। नालंदा में 10,000 छात्राएं को एड था नालंदा। उस जमाने में 10,000 की संख्या, देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे। इतना बड़ा पुस्तकालय था कि महीनों जनता रहा, जो आतताई आया, अत्याचारी आया, और गधों पर डाल लाद के अच्छी पुस्तकें लेके गया। जो नदी को जो पार कर रहा था तो उसमें से अधिकांश बह गई। ये हमारी शिक्षा का धाती थी, हम भूल गए उसको। चीख का यात्री जब लिखता है उसके बारे में, हम पढ़ते हैं
चीन का यात्री लिखता है, हम पढ़ते हैं, हम अपने विषय को नहीं जानते कि हम कितने गौरवशाली, शानदार था हमारा अतीत, कितना शानदार था, वह कैसे सुधरेगा, ये भूल बजाना चाहिए। अच्छा हथियार किसी को दे दीजिए, चलाना नहीं आता नहीं चला पाएगा, एलईडी दी है मेरे नेता ने, लेकिन किनके हाथों पहुंच रही है? पैटर्न टैंक उस समय का साइबर जेट अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान पर था, हमारे पास क्या था? नेट था, सिर्फ एक छोटा जहाज, वो चलाना नहीं जानते थे, वो यूज करना नहीं जानते थे, हम अपने नेट को यूज करना जानते थे, पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी थी। इसलिए किस हाथों पर पहुंच रही है ये व्यवस्था, ये देखना। माना का बहुत अंधेरा है कि मैं मिश्रा जी को अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि जो ने प्रयास किया है, माना की बहुत अंधेरा है, मगर दिया जलाना किसने रोका है? दिया जलाने से किसने रोका है? अरे दिया तो जलाइए, इस रास्ते में प्रकाश होगा। हम ये कहते रहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना खराब है समाज। समाज खराब नहीं होता, समाज का व्यक्ति खराब होता है, जिससे समाज होता है। हमने राष्ट्रभक्ति पढ़ाई नहीं, ये बताया ही नहीं कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। क्या एक संस्था की जिम्मेदारी है इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की? वही बताएगा इदम राष्ट्राय इदम नमः, हीरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, क्या उसी की जिम्मेदारी है समझाना? हम सब क्यों नहीं खड़े होते? समाज जब बदलेगा, जब समाज स्वयं संकल्पित होगा। किसी भी व्यवस्था को जब बदल सकते हैं जब वो व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोग संकल्पित होंगे। राष्ट्रभक्ति क्या है? हम लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति कब जागृत होती है? जब या तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा हो या क्रिकेट का मैच हो, वरना राष्ट्रभक्ति के ठेकेदार कौन है? वो लड़ रहे हैं वहां पर मोर्चे, हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है, आदरणीय है, नमन करने योग्य है। लेकिन राष्ट्रभक्ति की सबसे सरल परिभाषा यदि मैं देना चाहूं तो जो समाज ने हमको दिया है या समाज से जो हमने लिया है, हम उसकी निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी से पालन करें, यही राष्ट्र की भक्ति है। शिक्षक गुरु क्यों नहीं बन पाए? शिक्षक कहते हैं कि वो सम्मान नहीं है जो गुरु का होना चाहिए। अरे गुरु तो बनो भैया पहले, आप तो शिक्षक भी नहीं बन पा रहे। मैं आप लोगों को आरोप नहीं करूंगा, अधिकांश स्थितियों बता रहा हूं। शिक्षक भी नहीं बन पाए, गुरु तो छोड़िए। मुझे दो अपने टीचर आज तक याद है, जो एक तीसरी क्लास में हमको कहानी किससे सुनाते थे? गुरु भक्त बालक, पितृ भक्त बालक, मातृ भक्त बालक, देश भक्त बालक, वो कहानियां सुनाते थे। हमारे बाल मन के अंदर ये भावना भरते थे, जो समझते थे कि उनकी जिम्मेदारी जो पाठ्यक्रम में कहीं नहीं था, वो मेरे गुरु थे। आप आत्मचिंतन करिए, कितना सब्जेक्ट से अलग हटकर आप लोगों ने जागृत किया है अपने अपने स्टूडेंट्स को, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। दूसरे जीसी शर्मा साहब जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बीएससी में, जब मैं
मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, आगरा का नगर मंत्री बना, छोटा से फोटो के साथ से समाचार छपा। कॉलेज में मैं आगरा कॉलेज पढ़ता था, आगरा कॉलेज में प्रवेश कर रहा था, छात्र बधाई दे रहे थे, टीचर्स बधाई दे रहे थे। उन्होंने बुलाया मुझको अपने चैम्बर में, बोले क्या मतलब है नगर मंत्री बने हो विद्यार्थी परिषद के, क्या मतलब है इसका? अब इतना सीनियर लेक्चरर अचानक एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, तो जो अनएक्सपेक्टेड उसके लिए क्वेश्चन हो। तब भी मैंने कहा कि सर, हमें आगरा के सब विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की यूनिट गठित हो जाए, ये है नगर। बोले नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी अपने दिमाग की कसरत की। मैंने कहा छात्र समस्याओं के लिए हम बिल्कुल खड़े रहे, हमेशा अड़े रहे, भिड़े रहे। बोले नहीं। मैंने कहा तो गुरुदेव आप ही बताओ। तो बोले कि जो जिम्मेदारी तुमको दी है तुम्हारे संगठन ने, वो आने वाली पीढ़ियों तक उदाहरण बन जाए, वह है नगर मंत्री का दायित्व। तुम्हारे संगठन के लोग याद करें कि विद्यार्थी परिषद, अरुण जी जानते हैं कि आगरे के लोग आज भी हमारे समय की विद्यार्थी परिषद को याद करें। कितने साल हो गए मुझे परिषद छोड़ी हुई, आज भी परिषद का कार्यकर्ता। परिषद तो योगेश जी के समय, ये उन्हीं की देन थी, मेरा कुछ नहीं था। उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया, इसलिए वो मेरे गुरु थे। मैथमेटिक्स तो पढ़ाते थे बीएससी में। तो हमें गुरु बनना चाहिए। दशा है तो दिशा ये देनी चाहिए। छात्रों को भी अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए, राजनीतिक व्यक्तियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, समाज को भी निभानी चाहिए, प्रबंध तंत्र को भी निभानी चाहिए। अभी विषय है वो कि स्वामित्व पोषित शिक्षण संस्थाओं, शिक्षक अलग दुखी है। जब हम लोग कड़ाई करते हैं तो प्रबंध तंत्र अलग दुखी होता है। तो भैया क्यों बोली थी, कॉलेज क्यों बोला था अगर आप दुखी है, इस हम कल्चर कैसे चले? क्यों नहीं 80% फीस का लेक्चरर्स को देते हैं? क्यों नंबर 2 का काम करते हैं, दस्तखत कराते, कितने पर देते हैं कुछ? ये भाव कौन पैदा करेगा? ये भाव इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि लॉर्ड मेघालय की दी शिक्षा पद्धति से पढ़ के वो लोग आए थे। देश उनके लिए नहीं, पहले स्वार्थ है सुखाए। जोनी जोनी यस पापा, ये कौन सा संस्कार है? दूसरी कहानी मुझे वो कविता याद आ गई। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, झूठ का संस्कार। टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ बड़ों का मजाक। ये संस्कार नहीं है हमारे। सत्य बोलना, सत्य हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसे आदर्श है हमारे, ये सिखाएगी शिक्षा, तब बच्चे सीखेंगे, नहीं तो झूठ सीखेंगे। तो वो शिक्षक स्वामित्व पोषित जो है, एजुकेशन इज अ मिशन नॉट प्रॉफिट, ये समझना होगा। तो मैं मत आइए अगर इसमें आप, लेकिन शिक्षक की क्या तो शक करेंगे 10,000 रुपये महीना। कहने में अफसोस होता है, चपरासी हो गई, वो देश के निर्माता को देखना है। मैं फटकार लगाता हूं जब भी लोग आते हैं। और जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, बदलाव हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है।
आज के ही अमर उजाला, दैनिक जागरण पिछले 3 वर्ष के है उत्कर्ष। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है, उच्च शिक्षा का। अब उत्तर प्रदेश का छात्र जो देश विदेश में पढ़ने जाता था दूसरी जगह, एनईपी आने से और नेतृत्व बदलने से अब बाहर के छात्र यहाँ आ रहे हैं। पहले यहां पर एक भी विश्वविद्यालय नए ग्रेडिंग में एक रैंकिंग में नहीं था, एक भी। आज नेक रैंकिंग में A++ सरकारी का दौड़ में आगे आना, आगे है सरकारी, पीछे है हमारे से। जबकि सरकारी विश्वविद्यालय 22 है और वो 47 है निजी विश्वविद्यालय। तो A++ में 6 है सरकारी विश्वविद्यालय और एक भी निजी विश्वविद्यालय A++ में नहीं है। A+ में 4 है सरकारी और 6 है निजी। A ग्रेड में 4 है सरकारी और 4 है निजी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक भी विश्वविद्यालय पहले 500 में नहीं था, टॉप 500 में कहीं स्थान नहीं था। आज टॉप 100 में 3 विश्वविद्यालय आ चुके उत्तर प्रदेश। क्यूएस रैंकिंग, आपका कानपुर वाला भी क्यूएस रैंकिंग क्यूएस एशिया में है। लखनऊ यूएस एशिया। तो ये बदलाव आया है और इसका बदलाव क्या होता है, क्या असर होता है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जब तक इसको ग्रेड नहीं मिला था, रैंकिंग नहीं हुई थी, तब तक उसमें 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे। आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ते हैं। देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का छात्र बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बाहर के छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे। ये स्थिति बनने वाली है, ये दशा बदलने की ये दिशा है। योगी जी के साथ बैठकर चर्चा हुई कि और कैसे विकसित हो सकती है उत्तर प्रदेश, कैसे शिक्षा का हब बन सकता है, कैसे अपने पुराने अतीत को प्राप्त कर सकता है। तो जितने भी उन्होंने माहौल भी बदला है उत्तर प्रदेश में। अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपके पड़ोस में आ चुका, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जिसका स्थान है वो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हमारी उनसे बात हुई, वो है। उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश का जो बदलता वो वातावरण था, और जब वो आएगा तो अन्य लोग उसकी रेस में दौड़ेंगे, अपने आप शिक्षा का स्तर ऊपर आ चुका। जीएसएस, उससे महामहिम ने कहा था जब उन्होंने शिक्षा मंत्री बना, मैडम बोली कि योगेंद्र 2 विश्वविद्यालय देखकर आओ, चंडीगढ़ और जीएसएस कर्नाटक, चंडीगढ़ पंजाब। जीएसएस को मैं देखने गया, चंडीगढ़ नहीं जा पाया, चंडीगढ़ को नहीं ले आया। जीएसएस आ चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं उत्तर प्रदेश में आ रही, ये बदल रहा है प्रदेश। तो यदि दिशा देना तय हो जाएगा, समाज में जो व्यक्ति जहां बैठा है वो सही दिशा देगा, दशा अपने आप सुधरेगी। चिंता नहीं उसकी करनी, चिंता ये करनी है कि दिशा देने वाले। इन्हीं शर्तों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।